अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 9th क्लास मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, आपको दी गई हैं कुछ वैल्यूज़। log 2 की वैल्यू भी गिवन है, log 3 की भी, log 5 की भी, और आपसे बोला गया है आपने नीचे जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आपने निकाल के देना है। जैसे कि log 32, log 24, इनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन वैल्यूज़ log 2, log 3 और log 5 की। अब देखें, आपने log 32 है, देखें फर्स्ट पार्ट जो है इसका, log 32 को आप किस तरह 2, 3 और 5 में लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये 2, 3 और 5 में चला जाएगा। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हम इसको प्रॉपर लॉग के रूल अप्लाई करके इस पे फिर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो चलते हैं, अभी हम इस पे प्राइम फैक्टर बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी मिल सकें। तो अब 32 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। ये 2 की पावर 5 बनता है, 2 की पावर 5 log 2 की पावर 5 आ जाएगा। देखें अब ये 5 है, यहाँ पे पावर रूल है क्योंकि ये पावर है 2 की पावर 5, तो पावर रूल लगाते हुए हम इस 5 को क्या करेंगे, शुरू में ले जाएंगे। अब आपने क्या करना है, log 2 की वैल्यू जो कि आपको यहाँ ऊपर गिवन है, इस वैल्यू को आपने log 2 की जगह पे लगा देना है। जहाँ पे log 2 है वहाँ पे log 2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.301, और इसके साथ जो 5 है बाहर वाला ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो ये बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1.5050। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें log 24, तो आपने क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। मैंने इसके प्राइम फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। देखें अब इसके कितने नंबर 2s हैं, यहाँ पे 3 दफ़ा 2 है, यानी कि 2 की पावर 3 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। अब देखें मल्टीप्लाई जब हो रहा हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या था कि मल्टीप्लाई को हम चेंज कर देते हैं प्लस में और साथ में दोनों के साथ लॉग मेंशन कर देते हैं। तो अब देखें log 2 की पावर 3 में कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है लॉग का, यहाँ पे लॉग का पावर रूल अप्लाई होगा। ये जो 3 है इसको हम शुरू में ले आते हैं लॉग के कानून में। तो अब देखें हमारे पास log 2 और log 3 है और इनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो हम वो लगाएंगे। log 2 की वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई होना है और आगे जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे log 3 की वैल्यू के साथ। तो मैं अभी इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 के साथ और साथ प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 0.4771 के साथ। तो हमारा आंसर आ गया है 1.3801। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 में आपको होल तोड़ना होगा। होल किस तरह तोड़ना है, होल तोड़ने के लिए हम सबसे पहले देखें, हम एनिमेटेड स्क्रीन में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये जो 2, 3 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हमने ऊपर जो 1 है उसके साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम ये जो आंसर है इसको हमने ऊपर ही लिखना है और जो नीचे वाला 3 है वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो अब हम इसको इधर अप्लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है कि 10 के भी फैक्टर बनाने हैं और ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं होल की पावर 1/2। यहाँ पे हम सबसे पहले तो पावर रूल लगा लेते हैं, चूँकि ऊपर पावर है तो इसके बगैर हम अंदर 10 और डिवाइडेड बाय 3 को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से पावर रूल हटाकर पावर रूल लगाकर, इसको यहाँ से पावर रूल लगाकर लॉग के पीछे ले जाते हैं और ताकि यहाँ पे हम 10 और 3 के साथ
कुछ काम कर सकें। तो ये 1/2 जो होगा वो शुरू में चला जाएगा। अब जो 10 होता है इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे क्या बनेंगे, 10 जो होता है वो 2 5 10 बनता है, तो हम इसको 2 × 5 लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो हम कौन सा रूल लगाएं, सबसे पहले हम डिवाइड वाला लगाते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे। तो अभी मैं डिवाइड वाला रूल अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे आप एक ख्याल रखना है, देखें जब आप डिवाइड वाला रूल लगाएंगे तो log 3 साइड पे हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और log 2 × 5 है। ऊपर जो 1/2 था वो क्या था, वो दोनों के ऊपर था, तो हमने इधर ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ये रेड कलर मैंने इसलिए यूज़ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। ये शो कर रही है ब्रैकेट के 1/2 log 2 × 5 के साथ भी है और log 3 के साथ भी है। तो अब मज़ीद आगे जो log का कानून अप्लाई करेंगे वो log 2 × 5 पे करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस लग जाता है। तो ये हमने log का मल्टीप्लाई वाला रूल भी अप्लाई कर लिया है। अब देख सकते हैं मैंने 1/2 को ऐसे ही बाहर रखा हुआ है और ब्रैकेट सही तरह से लगाई हुई हैं, तो आपने भी इसी तरह रखना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा कि आप 1/2 को सिर्फ log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपके गड़बड़ हो जाएगी। आप log 5 और log 3 से साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट जो नहीं होगी। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई और आपने कर भी दिया तब भी एग्जामिनर आपको इसके नंबर नहीं देगा, तो ये लाजमी ब्रैकेट लगानी होगी। अब हम अप्लाई करते हैं इनकी वैल्यूज़ को, log 2, log 5 और log 3 की। अब हमने क्या करना है, 0.3010 को और 0.6990 को आपस में प्लस करना है। जो आंसर आएगा उसको फिर 0.4771 के साथ माइनस कर देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना 2 से। 2 नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये आंसर बनेगा रेड ब्रैकेट वाले का, इस आंसर को आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये सब करने के बाद आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.2615। ये आपके पास आ गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 की तरफ। इसमें देखें log 8 / 3 है, तो आपने सबसे पहले डिवाइड का रूल लगाना है। डिवाइड का रूल कैसे होगा, log 8 - log 3 हो जाएगा। इसके बाद अब 8 है, 8 अब जो होता है ये 2 की पावर 3 होता है, तो हम इसको अब 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो अब देखा जाए तो क्या हो सकता है, जो 2 के ऊपर 3 है यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये 3 log के शुरू में आ जाएगा। तो ये जो 3 है ये सिर्फ अब log 2 के साथ है, log 3 ऐसे ही है, अकेला है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 को ब्रैकेट्स के बाहर नहीं रखा, ब्रैकेट नहीं अप्लाई की है। पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट इसलिए अप्लाई की थी क्योंकि वो जो पावर थी 1/2 वो होल के ऊपर थी, 10/3 के होल के ऊपर थी, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाकर ये शो कराया कि ये जो log 3 है इसके साथ भी ये पावर है। तो इधर तो इस तरह का इशू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर पावर है, तो हम इसको इसी तरह चलाएंगे। अब log 2 और log 3 की जगह पे इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर हमारा क्या बन रहा है। तो आपका आंसर आ गया है 0.259। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा, तो आप देख सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद हमारा आ गया है। तो अब यहाँ पे देखें log है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे प्लस में और सब के साथ अलग से log लग जाएगा। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा। अब अगर हम इनको ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 1.4771। तो ये था आपका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ रही होगी। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। अल्लाह हाफिज़।